हमारे पास काफ़ी सारे सवाल ये आते हैं कि अगर चेक बाउंस के केस में कंप्लेनेंट की डेथ हो जाती है तो उस चेक बाउंस के केस का क्या होगा, या फिर अगर उसी चेक बाउंस के केस में एक्यूज जो है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन में उस केस का क्या होगा। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मोहित सिंह रोल। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चेक से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के टाइम पे चेक बाउंस के केस जो हैं वो काफ़ी सारे इंडिया में चले हुए हैं। तो उनमें यह भी पॉसिबिलिटी है कि चेक बाउंस का केस चलते चलते जो है वो कंप्लेनेंट की डेथ हो जाए या फिर एक्यूज्ड की डेथ हो जाए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर चेक बाउंस का केस जो है वो चलते हुए अगर कंप्लेनेंट की डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन में क्या होगा। तो यहाँ पर अगर कंप्लेनेंट की डेथ हो जाती है तो जो भी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, एलआर हैं, उनके पास ऑप्शन है कि क्या वो उस केस को चलाना चाहते हैं या फिर उस केस को ड्रॉप करना चाहते हैं, उसकी प्रोसीडिंग जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर वो ख़त्म करना चाहते हैं तो वो केस जो है वो ख़त्म भी हो सकता है, लेकिन अगर वो चलाना चाहते हैं तो वो एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर इम्प्लीडिंग द एलआर ऑफ कंप्लेनेंट। तो यहाँ पर वो अपने आप को पार्टी बना सकते हैं, जितने भी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो उसमें पार्टी बन जाएंगे और उस केस को चला सकते हैं, या फिर एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी उस केस को चला सकता है दूसरों के बिहाफ पर। और अब वो उस केस को अगर चलाते हैं तो एक्यूज के खिलाफ जो है उस केस को चलाया जाएगा और उसकी प्रोसीडिंग जो है वो ऐसे ही शुरू की जाएंगी, ऐसे ही चलाई जाएंगी जैसे कि कंप्लेनेंट जिंदा है। तो यहाँ पर एक लीगल हेयर जो है वो भी केस को चला सकता है, या फिर 2 या 3 जितने भी लीगल हेयर हैं वो इस केस को चला सकते हैं और एक्यूज से अमाउंट जो है वो रिकवर कर सकते हैं। और इसमें जो भी पैसा आएगा एक्यूज से वो सारे लीगल हेयर्स जो हैं उनमें डिवाइड कर दिया जाएगा, उनको उस शेयर के हिसाब से दे दिया जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अगर चेक बाउंस के केस में एक्यूज्ड की डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन में उस केस का क्या होगा। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूं कि अगर कोई भी चेक बाउंस का केस जो है अगर वो ट्रायल कोर्ट में चला हुआ है, अगर वहां पर एक्यूज्ड की डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन में वो जो केस है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा और वहां पर जो कंप्लेनेंट है वो एक्यूज्ड के जो भी लीगल हेयर्स हैं या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको इस केस में इम्प्लीड नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी चेक बाउंस का केस है वो एक्यूज्ड के खिलाफ था और चेक बाउंस के केस में पुनिशमेंट है और जो चेक बाउंस का केस है वो एक ऑफेंस है। तो यहाँ पर जो एक्यूज का चेक बाउंस हुआ है उसके बिहाफ पर उसके जो लीगल हेयर्स हैं या फिर रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। लेकिन कंप्लेनेंट जो है अगर चेक बाउंस के केस में एक्यूज की डेथ हो जाती है वो एक्यूज के जो भी लीगल हेयर्स हैं उन पर एक रिकवरी सूट जो है वो डाल सकता है और अपने पैसे के जो रिकवरी सूट के थ्रू रिकवर कर सकता है। किनसे? जो भी एक्यूज के लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन चेक बाउंस के केस में उनको पनिशमेंट नहीं दिला सकता। अब ये तो बात हो गई ट्रायल कोर्ट की। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर जो अपराधी है अगर उसकी डेथ जो है वो अपीलेट कोर्ट में हो जाती है तो अब वहां पर क्या होगा। तो अब अगर एक्यूज की डेथ अपीलेट कोर्ट में होगी तो वो जो अपील है वो भी खत्म हो जाएगी, चाहे उस एक्यूज की ट्रायल कोर्ट में कन्विक्शन हुई है या फिर एक्विटल हुई है। दोनों केस में अगर उसने अपील फाइल की है, कंप्लेनेंट ने फाइल की है या फिर एक्यूज ने अपील फाइल की है, तो वहां पर जो भी वो अपील है वो एक्यूज के खिलाफ जो है अबेट ड्रॉप हो जाएगी, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर जो भी अपराधी के एलआर हैं अगर उनको लगता है कि उनके फादर को या फिर जो भी उनके पेरेंट्स हैं अगर उनको ट्रायल कोर्ट में कन्विक्शन हुई है और कन्विक्शन के बाद उनके फादर ने या फिर पेरेंट्स ने जो अपील डाली है उसमें वो बेगुनाह हैं, तो उनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो उस अपील को जो है वो प्रोसीड भी कर सकते हैं। वो उनके पास अब ऑप्शन है कि क्या वो अपने फादर को या फिर पेरेंट्स को बेगुनाह साबित करना चाहते हैं या फिर उस अपील को जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म करवाना चाहते हैं। लेकिन अगर उस चेक बाउंस की अपील में कोई भी फैसला आता है तो यहाँ पर अगर जिसने चेक दिया है उसके अगेंस्ट भी
वो डिसीजन आता है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जो है वो कन्विक्शन नहीं दी जा सकती, उनको पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। लेकिन अगर एक्विटल हो जाती है तो यहाँ पर जो है वो प्रूव हो जाएगा कि उनके पेरेंट्स ने या फिर फादर ने कोई भी चेक जो है वो लीगल लायबिलिटी उतारने के लिए नहीं दिया था। और इसके रिगार्डिंग जो है ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने लॉ सेटल कर दिया है। और जिस जजमेंट में ये लॉ सेटल किया है उसकी साइटेशन है 2023-4 लॉ हराल्ड पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट 3184। इस जजमेंट में जो है ये लॉ सेटल हो चुका है कि जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको पनिश नहीं किया जा सकता। और अगर कंप्लेनेंट जो है वो एप्लीकेशन भी लगाता है कि जो भी अपराधी है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, लीगल हेयर्स को पार्टी यहाँ पर इम्प्लीट किया जाए तो उसकी एप्लीकेशन जो है वो अलाउ नहीं की जाएगी। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि इस वीडियो से या फिर इस जजमेंट से आपको ये समझ आ गया होगा कि चेक बाउंस के केस में अगर कंप्लेनेंट की डेथ होती है तो उस केस का क्या होगा, या फिर जो एक्यूज है, अपराधी है, अगर उसकी डेथ होती है तो उस सिचुएशन में क्या होगा। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चेक से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते नई वीडियो में नई किसी लीगल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।